दोस्तों, यूं तो इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रानी की हकीकत बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान ही नहीं, सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे कि आखिर कैसे हो सकता है। अपने समय की सबसे अय्याश इस महारानी की मौत घोड़े के साथ एक अजीब हरकत करने के दौरान हुई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट की। इन्होंने अपने महल में सैकड़ों गुलाम पाले थे। रानी के हर छोटे बड़े काम के लिए कुंवारे जवान सेवक तैयार रहते थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात तो यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रानी अपने निजी और अंतरंग कामकाज भी गुलामों से करवाना पसंद करते थे। दोस्तों, इस महारानी की अय्याशी के बारे में आगे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सों और कहानियों पर नजर डालें तो रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट सेक्स की ऐसी भूखी औरत थी कि उसने अपने पूरे महल में यंग मर्दों को रखा था। आलम यह था कि महारानी अपने निजी काम के लिए भी उन्हीं मर्दों का सहारा लिया करते थे। कहा जाता है कि कैथरीन और उनके पति पीटर के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। रानी की बायोग्राफी कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में इस बात का जिक्र है कि 8 सालों तक दोनों की कोई संतान नहीं हुई और जनता के बीच पीटर की मर्दानगी को लेकर बातें उठने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इस कदर कमजोर हुए कि पीटर अपने महल में रंगीनियों में डूब गए और कैथरीन अपने सेनापति के साथ नाजायज संबंधों में रम गई। इसी बीच कैथरीन ने पहले बेटे पॉल को जन्म दिया। अफवाहें उड़ी कि पीटर नामर्द थे और ये बच्चा कैथरीन और उनके सेनापति का था। हालांकि बाद में कैथरीन ने कई प्रेमी बदले और 3 और बच्चों को जन्म दिया और हर बार पीटर की नामर्दगी पर सवाल उठते रहे। पीटर और रानी कैथरीन के बीच कैथरीन के प्रेमियों को लेकर कई बार तकरार हुई और ये तकरार महल के बाहर भी सुनाई दी जाने लगी, लेकिन कैथरीन अपने प्रेमियों से दूरी नहीं बना पाई। एक इतिहासकार ने अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवाया था। रानी के अजीबोगरीब शौक थे। वो अपने सेवकों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन कराई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोग करते महिलाओं और पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थीं। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टीज कराती थी, जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ संबंध बनाती थी और अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते थे। रानी ने इस पैलेस को पेटिट हर्मिटेज नाम दिया था। रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन मूर्तियों वाली मसाज कुर्सियां इसी बात की गवाह हैं कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन अपने कुछ अजीबोगरीब शौक रखते थे, जिसे पूरा करने के लिए वो हर तरह के प्रयोग करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कैथरीन द ग्रेट का जन्म सन 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था जहां आज पोलैंड नाम का देश मौजूद है। कैथरीन द ग्रेट का असली नाम सूफी हुआ करता था। वैसे तो कैथरीन द ग्रेट का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उस दौर में कैथरीन के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। इनके घर में पैसों को लेकर काफी तंगी रहती थी। लेकिन फिर किस्मत से कैथरीन की शादी रूस में रहने वाले पीटर नाम के एक शख्स से कर दी गई, जो बहुत ही जल्द आने वाले दौर में रूस का राजा बनने वाला था। इस शादी के बाद कैथरीन रूस में आकर रहने लगी और वहीं पर इनका नाम सूफी से कैथरीन कर दिया गया, जिस नाम से ये इतिहास में हमेशा के लिए मशहूर हो गई। लेकिन कैथरीन की ये शादी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि ये शादी तो सिर्फ नाम की शादी थी। क्योंकि कैथरीन का पति और रूस का राजा बड़ा ही सनकी स्वभाव का आदमी था। उसे अपनी खूबसूरत बीवी से मानो कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि वो तो पूरा दिन शराब और लड़कियों के साथ अय्याशी में ही डूबा रहता था और जब कभी भी होश में रहा करता था तो अपनी सल्तनत की प्रजा पर जुर्म और अत्याचार किया करता था, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत में रहने वाले लोग भी उससे काफी परेशान रहने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ पति का सुख न पाने वाली महारानी कैथरीन बिल्कुल अकेली हो गई थी और आखिरकार अपने पति पीटर के इस खराब रवैये को देखते हुए उसने महल में ही मौजूद 2 ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था जो कि ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे। उन्हीं दोनों लोगों के साथ महारानी अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करते थे और आखिरकार सन 1762 में कैथरीन द ग्रेट ने अपने इन दोनों आशिकों की मदद से ही अपने पति पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और देखते ही देखते रूस का तख्ता पलट करके पीटर को गद्दी से उतारने के बाद उसे जेल भेज दिया। जेल में डलवाने के कुछ दिन बाद ये खबर आई कि महाराजा पीटर अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोगों का ये मानना था कि कैथरीन ने ही अपने आशिकों के साथ मिलकर महाराजा को मरवाया था और ये बात एक हद तक सही भी थी, क्योंकि महारानी कैथरीन अपने पति से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। उनका मानना था कि उसने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया था। खैर, पीटर की मृत्यु के बाद कैथरीन को रूस की सल्तनत की गद्दी तक पहुंचा दिया गया और सन 1762 में रूस की सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही कैथरीन ने बड़ी तेजी के साथ रूस को बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि कैथरीन भी खुद भी यूरोप से ताल्लुकात रखा करते थे, इसलिए उन्होंने रूस में यूरोप के रूल्स को लागू कर दिया ताकि रूस भी यूरोप की तरह एक शक्तिशाली देश बन के उभरे। इसके तहत उन्होंने नए नए नियम बनाए और पुराने नियम जो कि प्रजा का शोषण करने के लिए बने थे उनको खत्म कर दिया।
इसके अलावा भी कई फैसले प्रजा के हित के लिए लिए गए, जिसके बाद रूस की सल्तनत में एक जबरदस्त समृद्धि और विकास हुआ। इस कारण कैथरीन को वहां की प्रजा कैथरीन द ग्रेट कहकर बुलाने लगी और ये नाम धीरे धीरे पूरे विश्व में और भी ग्रेट होता चला गया। कैथरीन द ग्रेट ने अपनी हुकूमत में रूस की सेना में ऐसे मूलभूत बदलाव किए जिसके परिणाम स्वरूप रूस की सेना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन दोस्तों, कैथरीन ने अपनी हुकूमत का पूरा दौर ज्यादातर अय्याशी करते हुए गुजारा था। कैथरीन हर दिन अपने नए नए आशिक बनाती और उनके ऊपर बेशुमार पैसा लुटाती। यही नहीं, उनको उपहार में जमीन जायदाद और नौकरी भी देती। और यहाँ तक कि कैथरीन ने अपने सबसे चहीते आशिक को पोलैंड का शासक तक बना दिया था। दोस्तों, कैथरीन के महल में मौजूद चीजों को देखकर आज भी कोई भी आम इंसान इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि आखिर रूस की महारानी कितनी बुरी तरह से अय्याशी की लत में पड़ चुके थे। कैथरीन द ग्रेट के बेशुमार आशिकों में से सबसे मशहूर आशिक वो था जो उस दौर में रूस की सेना का एक बहुत बड़ा कमांडर हुआ करता था। ये कमांडर कैथरीन द ग्रेट के गद्दी पर बैठने के बाद उनके संपर्क में आया और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनका करीबी आशिक बन गया। ये फौजी कमांडर दिन पर दिन कैथरीन के इतना करीब हो गया कि कैथरीन आने वाली रात को किसके साथ सोएंगी ये तय करना भी इसी फौजी कमांडर की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कैथरीन द ग्रेट की एक मशहूर सेविका भी हुआ करते थे जिसका सिर्फ ये काम था कि जो मर्द कैथरीन द ग्रेट के साथ रात गुजारने वाला है, पहले वो सेविका उसके साथ रात गुजारते। अगर वो मर्द इस सेविका को खुश कर देता तब जाकर सेविका उसे पास करते थे। इसके बाद ही उन मर्दों को महारानी कैथरीन के साथ रात गुजारने का मौका मिलता था। और जो मर्द सेविका को खुश करने में नाकाम रहते थे उन्हें महल से बाहर भेज दिया जाता था। दोस्तों, महारानी कैथरीन की सेविका को इतिहास में द लेडी इन वेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। महारानी की सेविका के बारे में तथ्य ये भी है कि एक बार इस सेविका को महारानी कैथरीन ने अपने एक आशिक के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद महारानी ने अपनी इस खास सेविका पर तरस न करते हुए उसे जिंदा जलाने का हुक्म दिया था। दोस्तों, महारानी कैथरीन की इस खतरनाक अय्याशी का खेल उसकी मौत तक लगातार चलता रहा था। बूढ़े हो जाने के बावजूद महारानी अपने से 30-40 साल कम उम्र के मर्दों के साथ संबंध बनाते थे। उनको मर्दों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था और वो हमेशा अय्याशी में ही डूबी रहते थे। मर्द तो मर्द, बल्कि कई इतिहासकार कैथरीन द ग्रेट का रिश्ता जानवरों के साथ भी जोड़ते हैं। महारानी के हाथों से कोई भी जानवर नहीं बचा था जिसके साथ उन्होंने अपनी हवस न बुझाई हो। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महारानी कैथरीन किस हद तक अय्याशी और हवस के नशे में डूबी रहते थे। सोचिए, उन्होंने अपनी हवस के आगे जानवरों तक को नहीं छोड़ा। माना जाता है कि उन जानवरों में से उनका एक प्रिय घोड़ा भी था जो कि उनके काफी करीब था। वो जब भी दुखी या परेशान होती थी तो उस घोड़े के साथ वक्त गुजारते थे। उनके इस घोड़े के साथ जिस्मानी रिश्ते भी थे। और यदि आप इस बात को सुनकर हैरान रह गए तो आगे की बात सुनकर आप और ज्यादा हैरान होने वाले हैं। महारानी कैथरीन की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठते वक्त हार्ट अटैक से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गई। कैथरीन द ग्रेट लव, सेक्स एंड पावर में भी इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानी काफी चर्चित हुए थे। हालांकि उस वक्त रूस के आधिकारिक महल के प्रवक्ता ने कहा था कि रानी की मौत अस्तबल में हार्ट अटैक के चलते हुए। रानी और घोड़े की बात को बल इस बात से मिलता है कि उनके शासन के चरम दौर में शहरी वर्ग में ये अफवाह उड़ी कि रानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की आदी है और वो जानवरों के साथ भी संबंध बनाती है। रानी के 100 घोड़ों के अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति भी इस ओर इशारा करती है कि रानी को घोड़ों से कुछ अलग तरह का लगाव था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या ये सिर्फ महारानी कैथरीन को बदनाम करने की साजिश के तहत फैलाई गई बातें हैं, ये अभी भी रहस्य ही है। खैर, आपकी क्या राय है महारानी कैथरीन द ग्रेट को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।